Use the formula lambda t is equal to 0.29 centimeter Kelvin to obtain the characteristic temperature ranges for different parts of the electromagnetic spectrum. ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज तब निकलेगी जब आप यहाँ पर वेवलेंथ रेंज लिखेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ वैल्यूज लिख दूंगा, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि सिंगल टेम्परेचर वैल्यूज क्या होंगी, उससे हम लोग रेंज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने hc/λ एनर्जी वाले सवाल में किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। फॉर्मूला हमारे सामने है, मैंने उसको एसआई यूनिट में कर लिया है, क्योंकि भाई एसआई यूनिट में करने में थोड़ा सेफ महसूस करते हैं हम लोग। तो चलो पहले सारी वेवलेंथ लिख लें। अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके लेमडा की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देंगे, आ जाएगा। ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, तो क्या किया हम लोगों ने, 10 to the power minus 12 इसमें डाला। 12 ऊपर जाएगा तो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा 2.9 इंटू 10 to the power 9 केल्विन। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है ना। ये टेम्परेचर का सिंबल टी लिख सकते हो आप, मैंने सिंबल लिखा है इसलिए, इंटू 10 to the power 9 केल्विन, यानी कि बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या बिलियन केल्विन के ऑर्डर में जब आपका टेम्परेचर होगा तो गामा रेज निकलेंगी, और सन से ये गामा रेज निकल सकती हैं। आपने देखा होगा कि अल्फा बीटा गामा भी रेडिएशन जब निकलते हैं एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन में, तब भी वो पॉसिबल है। यानी कि सन की जितनी हीट है उस तरह की हीट हम लोग एटम बॉम्ब फेंक कर डेवलप कर सकते हैं। तो उतनी हीट जब डेवलप होगी, बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या बिलियन केल्विन टेम्परेचर जब हो जाएगा, तो जहां पे भी एटम बम गिरेगा वो सारी चीजें वेपोराइज हो जाएंगी। तो अब तक की जो सबसे खराब चीज, सबसे डेंजरस इन्वेंशन हम लोगों ने किया है वो एटम बॉम्ब भी है। अब एक्स रेज का रख लें, यूवी रेज की भी मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसमें 1,00,000 केल्विन के ऑर्डर में, 10 to the power 5 केल्विन के ऑर्डर में हम लोगों को टेम्परेचर जनरेट करना पड़ेगा किसी बॉडी में। विजिबल रेज का लेमडा हम लोगों ने रख लिया, तो 5.8 इंटू 10 to the power -7 मैंने जानबूझ के चूज किया है, क्योंकि 2.9 है यहाँ पे, तो वो एक दूसरे को काट सकते हैं, इसलिए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस विजिबल के अंदर होनी चाहिए। ये भी विजिबल के अंदर ही है, सो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5,000 केल्विन, है ना। आप 5 इंटू 10 to the power 3 लिख सकते हैं। इंफ्रारेड रेज, यानी कि 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग किसी मेटल बॉल को गर्म करें तो हम लोग को इंफ्रारेड रेज मिल जानी चाहिए, लेकिन 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड में तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी पाने के लिए हमें ऐसा मेटल चूज करना पड़ेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि वो मेल्ट ना हो 3,000 पर। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, यानी माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और लॉन्ग वेव्स एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पे भी मिल जाएंगे। इन्होंने पूछा था व्हाट डू द नंबर्स टेल यू, तो नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि कौन से रेडिएशन को पाने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब इस रेडिएशन को पाने के लिए इस टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, इस रेडिएशन को पाने के लिए इस ह्यूज टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। एक नोट भी लिखा है एनसीईआरटी ने, अ लोअर टेम्परेचर विल आल्सो प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर वेवलेंथ बट नॉट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लेमडा एम में, एम का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यानी कि
अगर हम इतना टेम्परेचर डेवलप कर लें तो अल्ट्रा वायलेट रेज की मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इससे कम टेम्परेचर डेवलप करें तब भी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी पे नहीं निकलेंगी। ये है इसका मतलब।